दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों 498A में जब कोई महिला अपने पति पर कोई केस लगा देती है तब उस महिला को एक सरकारी वकील मिलता है, ठीक है, जो उस महिला का केस लड़ता है। सरकारी वकील दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, आप में से कई लोग गलतफहमी के शिकार हैं। मैं उनके कमेंट पढ़ता हूं तो उससे समझ में आ जाता है कि आप लोग काफ़ी हद तक गलतफहमी के शिकार हैं और शायद मेरे ख्याल से आप कोशिश भी नहीं करते कि सच्चाई को थोड़ा जाना जाए, समझा जाए। आप लोग लीगल एड के वकील को सरकारी वकील कहने लग जाते हैं। विधिक सहायता से जो फ्री का वकील मिलता है वो सरकारी वकील नहीं होता है, ठीक है। सरकारी वकील एक अलग वकील होता है जिसको कि महीने की मोटी सैलरी सरकार से मिलती है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी सरकार से उसको मिलती है। आप लोग लीगल एड के वकील को जो विधिक सहायता से मिलता है, गरीब व्यक्ति को फ्री का वकील, आप उसको सरकारी वकील कहते हैं। कई बार लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, कमेंट में भी, यूट्यूब में भी लिखा कि सर सरकारी वकील जो है हमको कैसे मिलेगा। तो बड़ी हैरानी होती है। कम से कम थोड़ा जागरूक तो बनिए। अनपढ़ों जैसे सवाल मत किया कीजिए। बड़ा अजीब लगता है एक कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है और वो ऐसी बातें करे तो बड़ी हैरानी हो जाती है। इतना ज़्यादा पिछड़ा होना भी अच्छी बात नहीं है। कोर्ट के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसको विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में इसको लीगल एड अथॉरिटी कहा जाता है। इस डिपार्टमेंट में वकीलों की एक लिस्ट रहती है। ये उन वकीलों की लिस्ट होती है जो किसी भी गरीब व्यक्ति का केस मुफ्त में लड़ते हैं। ये जो वकील होते हैं इनको हर साल कोर्ट अपॉइंट करती है। एक कोर्ट अधिसूचना जारी करती है और उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि जो कोई वकील समाज सेवा करने का इच्छुक है और गरीबों का केस फ्री में लड़ना चाहे वो अपना नाम लीगल एड डिपार्टमेंट में दे सकता है। सैकड़ों वकील अपना नाम देते हैं, उनमें से कई वकीलों को कोर्ट सिलेक्ट कर लेती है। अब सीधी सी बात यह है दोस्तों कि अगर लीगल एड डिपार्टमेंट में कोई वकील अपना नाम दे रहा है तो वो किसी गरीब का केस फ्री में लड़ेगा। लेकिन ये बात आपको भी शायद मालूम होनी चाहिए कि जो लीगल एड डिपार्टमेंट में वकील हैं जो अपना नाम वहाँ दे रहे हैं फ्री में केस लड़ने के लिए, ये वो वकील होते हैं जिनकी वकालत नहीं चलती। और इनकी वकालत नहीं चलती इसलिए नहीं चलती क्योंकि इनको नॉलेज नहीं रहता। यही कारण है कि ये लीगल एड में अपना नाम दे देते हैं कि चलो कुछ तो कमाई होगी। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो लीगल एड के थ्रू जो वकील मिलता है वो जो किसी गरीब का केस लड़ता है तो सरकार उसको 2000 रुपये देती है पूरा केस लड़ने का। पूरा केस लड़ने की जो फीस है वो 2000 रुपये है। वो केस 4 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले। अब वकील साहब सोचते हैं कि 2000 तो मिलेगा। साथ में वकील साहब जो रहते हैं जिसका भी केस वो लड़ रहे हैं उससे वो पैसे भी ले लेते हैं, गाहे बगाहे किसी न किसी बहाने से। वो व्यक्ति दे भी देता है थोड़ा छोटा मोटा अमाउंट, उसको लगता है वकील साहब मेरा केस फ्री में लड़ रहे हैं। तो दोस्तों लीगल एड के वकील को सरकारी वकील नहीं कहते। बेहतर होगा इस गलतफहमी से आप बाहर आ चुके होंगे, ठीक है। सरकारी वकील दोस्तों अलग चीज़ होता है। सरकारी वकील जो होता है वो ADPO की एग्ज़ाम को देने के बाद बनता है। ये बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। कोई LLB का स्टूडेंट है इस एग्ज़ाम को पास करता है और जब सरकारी वकील बन जाते हैं आप तो आपको हर महीने सैलरी मिलती है, बड़ा मोटा अमाउंट मिलता है। कई राज्यों में सैलरी 1.5 लाख रुपये तक है, कई राज्यों में 1 लाख रुपये तक है। हर राज्यों का अलग, लेकिन एक अच्छी सैलरी मिलती है, आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आप क्लास 2 ऑफिसर होते हैं और दुनिया भर की फैसिलिटी सरकारी वकील को मिलती है। और सरकारी वकील जो होता है जितने भी सरकारी वकील होते हैं, एक कोर्ट के अंदर एक कोर्ट रूम होता है जहाँ पर सरकारी वकील का ऑफिस रहता है। वहाँ पर बहुत सारे सरकारी वकील होते हैं क्योंकि एक कोर्ट में, किसी भी जिला कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। सरकारी वकील जो होता है हमेशा उस व्यक्ति की तरफ से अपीयर होता है जो व्यक्ति
कानून की नज़र में पीड़ित रहता है। उदाहरण के लिए किसी की अगर हत्या हो गई है तो सीधी सी बात है, जिसकी हत्या हुई है वो तो केस लड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो मर चुका है। केस लड़ेंगे उसके रिश्तेदार, लेकिन उसके रिश्तेदार जो हैं वो जब कोर्ट जाएंगे तो उनको अलग से वकील नहीं करना है, उनको एक सरकारी वकील कोर्ट में पहले से ही मिलता है। हर सरकारी वकील के थाने बटे हुए रहते हैं कि इतने थानों का सरकारी वकील ये होगा, इतने थानों में कोई भी क्राइम अगर होता है तो उसमें ये वकील साहब इनके केस को हैंडल करेंगे। सरकारी वकीलों का एक हेड होता है जिसको DPO कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर। सभी सरकारी वकील उसी के दिशा निर्देश में काम करते हैं। DPO जो होता है वो PSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद बनता है, काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है उसका, और ये क्लास 1 ऑफिसर होता है। इसकी सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह कोर्ट के अंदर सरकारी वकीलों की लॉबी वर्क करती है, और कोई भी व्यक्ति जो कानून की नज़र में पीड़ित है, कोई महिला है जिसका बलात्कार हुआ है, कोई व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है, किसी के घर में चोरी हुई है, डकैती हुई है, कोई आतंकवाद का मैटर है, 420 का मैटर है, कुछ भी मैटर है, तो सामने से सरकारी वकील ही खड़ा होगा। सरकारी वकील खड़ा होगा, ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि इससे ये हो सके कि सरकारी वकील जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, राज्य को। जब भी कोई मुकदमा क्रिमिनल केस दर्ज होता है तो वो मुकदमा उस व्यक्ति के नाम से दर्ज नहीं होता जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, बल्कि ये मुकदमा राज्य सरकार के नाम से दर्ज होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल, उसने किसी की हत्या कर दी, जिसकी हत्या कर दी उसका नाम था रमेश, तो रमेश वर्सेस राहुल केस ऐसा दर्ज नहीं होगा। ये केस दर्ज होगा, मान लीजिए मध्य प्रदेश राज्य है तो ये केस दर्ज होगा मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध राहुल। ठीक है, क्योंकि कानून का ये मानना है कि जब आप कोई क्राइम करते हैं तो वो राज्य के खिलाफ क्राइम करते हैं, इसलिए राज्य का अधिकारी आपके खिलाफ वकील बनकर खड़ा होगा। सरकारी वकील की नियुक्ति करने के पीछे एक मंशा ये भी है कि सरकारी वकील केस की अच्छे से जांच करेगा, तो और उसको किसी भी स्टेज पर अगर ऐसा फील होता है कि ये केस झूठा है तो वो जज को ये बात बता देगा। सरकारी वकील का उद्देश्य ये नहीं है कि वो अपने क्लाइंट के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करे। सरकारी वकील अपॉइंट करने का उद्देश्य यही है कि वो जो है सच्चाई को सामने लाए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर दिया है, अब वो सच्चाई को सामने लेकर आए। उसको लगता है कि केस झूठा है तो वो अदालत को बताए कि श्रीमान इस व्यक्ति ने झूठा केस लगाया हुआ है, किंतु जो ऑब्जेक्ट है वो तो यही है। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी सरकारी वकील ऐसा नहीं करता। सरकारी वकीलों को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ये अक्सर देखने को मिला है, क्योंकि सरकारी वकील जो होते हैं इनको मोटी सैलरी मिलती है, इन्हें कोई टेंशन ही नहीं रहता, दूसरी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। हम केस हारे या जीते हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो सरकारी वकील हैं। ठीक है, और सरकारी वकीलों में भ्रष्टाचार भी देखने को मिला है, सुनने को मिला है। ये दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं, इनको मोटी रकम भी मिलती है, बहुत सारी बातें। हालांकि अब सरकारी वकील कैसा होता है कैसा नहीं होता है, मेरे ख्याल से इसका अनुभव आप में से कुछ लोगों को होगा जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये तो सरकारी वकील की बात हो गई, और जो मुफ्त का वकील मिलता है उसकी बात हो गई। हम वीडियो के मुख्य बिंदु पर चले तो अक्सर ही देखने को मिलता है कि अगर 498A का मुकदमा दर्ज हुआ है तो पत्नी एक प्राइवेट वकील भी हायर कर लेती है, जबकि पत्नी को सरकारी वकील मिलता है। तो इसका प्रोविज़न भी हमारे CRPC में दिया हुआ है, धारा 302 में। CRPC की धारा 302 में साफ कहा गया है कि अगर आप चाहें तो एक प्राइवेट वकील हायर कर सकते हैं जो सरकारी वकील को असिस्ट करेगा। तो जानबूझ के सरकारी वकील के साथ महिलाएं प्राइवेट वकील को हायर करती हैं, क्योंकि सरकारी वकील जो होता है वो केस पे इतना ध्यान नहीं देता, और प्राइवेट वकील जो है वो केस पे पूरा ध्यान देता है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि कोई सा भी मामला हो उसमें अगर आप प्राइवेट वकील हायर करते हैं तो वो प्राइवेट वकील सरकारी वकील को सलाह तो दे सकता है, किंतु वो प्राइवेट वकील आपकी तरफ से कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, वो जज से आर्गुमेंट नहीं कर सकता, वो किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई कोर्ट में नहीं करेगा। वो सिर्फ आपके साथ जाएगा, पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखेगा, समझेगा, वहाँ आपके साथ खड़ा भी रहेगा, लेकिन वो आपका मुकदमा नहीं चलाएगा।
ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ दिनों पहले दिए गए जजमेंट में कहा, और ये जजमेंट काफ़ी अच्छा है। और खासकर ऐसे मुकदमे जो मैट्रिमोनियल चल रहे हैं 498 वगैरह, जहाँ महिलाएं प्राइवेट वकील लेके आ जाती हैं, और कई बार वो प्राइवेट वकील ही पूरा केस चलाता है, सरकारी वकील साहब कुछ करते ही नहीं हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है तो पूरा देश जो है उस जजमेंट को मानने के लिए बाध्य है। तो हमारे वीडियो का मेन उद्देश्य यही था कि हम आपको ये बात बताएं, साथ में आपको जो डाउट है, जो गलतफहमी, उसको भी दूर करें कि सरकारी वकील अलग होता है और लीगल एड से जो वकील मिलते हैं ये अलग होते हैं। जो लीगल एड से वकील मिलते हैं, विधिक सेवा से जो वकील मिलते हैं, ये मुफ्त के वकील रहते हैं, ये प्राइवेट वकील ही होते हैं, और सरकारी वकील तो एक ऑफिसर होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि केस बड़ा गंभीर रहता है, उसको मीडिया उछाल देता है, तब जो व्यक्ति पीड़ित है उसको अगर लगता है कि सरकारी वकील मुझे इंसाफ नहीं दिला पाएगा, तब वो व्यक्ति जो है वो अपना खुद का वकील करना चाहता है अगर, तो उसको गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। गृह मंत्रालय को चिट्ठी वो लिखता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा केस सरकारी वकील लड़े, मैं चाहता हूं कि मुझे मेरी मर्जी का वकील मिले जिसे मैं अपॉइंट करना चाहता हूं, और उसका खर्चा सरकार उठाए। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि गृह मंत्रालय को अगर लगता है कि जो पीड़ित है वो सच में कुछ ज़्यादा ही पीड़ित है और उसको अपनी मर्जी का वकील करने दिया जाना चाहिए, तो गृह मंत्रालय आदेश जारी कर देता है, और पीड़ित जिस व्यक्ति को भी अपना वकील बनाना चाहता है, जो प्राइवेट वकील होते हैं बड़े बड़े हाई फाई, उनमें से किसी व्यक्ति को अपना वकील वो बना सकता है। लेकिन ऐसे मामले रेयर केस में ही होते हैं। मेरा ये मानना है कि सरकारी वकील का जो कंसेप्ट है इसको हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर ही देखने को मिला है कि सरकारी वकील कहीं ना कहीं हाथ मिला लेते हैं। हालांकि सभी को ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब इस सार्वजनिक वीडियो में मैं पूरी बात तो खुलकर नहीं बोल सकता इस मुद्दे को लेकर। संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा कि आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में सरकारी महकमों की हालत क्या है, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो या कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, तो वही हालत कहीं ना कहीं सरकारी वकीलों की भी है। इसीलिए जब कोई बहुत बड़ा गंभीर मामला आता है, पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि मुझे कोई अच्छा वकील करना चाहिए, सरकारी वकील हमारी लुटिया डुबा सकता है, तब पीड़ित व्यक्ति जो है या उसका परिवार सरकार के पास एप्लीकेशन भेजता है। अब सरकार उसको स्वीकार करती है नहीं करती है ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस सिस्टम को हटा दिया जाना चाहिए और सिंपल सिस्टम ये होना चाहिए। भले आप सरकारी वकील को ना हटाएं, लेकिन ये सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो ये उसकी मर्जी कि वो सरकारी वकील करे या प्राइवेट वकील करे, तभी तो, क्योंकि न्याय का अधिकार भी मौलिक अधिकार का एक भाग है। धारा 21 के तहत, अनुच्छेद 21 संविधान के तहत न्याय का अधिकार भी जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 498 में अगर आपकी पत्नी कोई प्राइवेट वकील करती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्राइवेट वकील आपकी पत्नी की तरफ से किसी भी तरह की जिरह कोर्ट में नहीं कर सकता, कोई आर्गुमेंट, कोई बहस, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। वो कोर्ट की प्रोसीडिंग देख सकता है, आपकी पत्नी को एडवाइस कर सकता है, ये सब कर सकता है वो, लेकिन कोर्ट में वो किसी तरह का कोई भी बहस, आर्गुमेंट कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर आप इस चीज़ को रुकवा सकते हैं। सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं उसकी सहायता से आप इस तरह की कार्रवाई को रुकवा सकते हैं, क्योंकि कई जिला कोर्ट हैं जो आज भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो नहीं कर रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी जो गलतफहमी है सरकारी वकील को लेकर और जो लीगल एड से मुफ्त का वकील मिलता है उसको लेकर, वो भी दूर हो गई होगी। लीगल एड से मुफ्त वकील गरीब व्यक्ति को मिलता है, गरीब व्यक्ति को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं कि मैं गरीब हूँ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो जब वो ऐसा कुछ भी शो करता है तो उसको मुफ्त का वकील मिलता है।
हाई कोर्ट में भी लीगल एड डिपार्टमेंट होता है। कोई व्यक्ति अगर हाई कोर्ट जाना चाहता है और वहाँ पर अपना केस पुटअप करना चाहता है, लड़ना चाहता है, तो वहाँ पर भी उसको फ्री का वकील उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन जो वहाँ कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी फ्री का वकील मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंजेस किए हैं। पहले क्राइटेरिया कम था, मगर अब क्राइटेरिया 5 लाख कर दिया गया है। 5 लाख इन द सेंस कि ऐसा व्यक्ति जो साल का 5 लाख या उससे कम कमाता है, ऐसे व्यक्ति को ही सुप्रीम कोर्ट में फ्री का वकील मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देश की बहुत बड़ी आबादी 5 लाख तो नहीं कमाती, एक मिडिल क्लास व्यक्ति 5 लाख नहीं कमाता साल का, तो ऐसे व्यक्ति को फ्री का वकील मिलेगा। तो इस तरीके से चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जिला कोर्ट हो, सब जगह जो है लीगल एड डिपार्टमेंट होता है। किंतु लीगल एड डिपार्टमेंट से जो वकील निकलते हैं वो सरकारी वकील नहीं होते, वो प्राइवेट वकील ही होते हैं, जो कि किसी गरीब की मदद करने के लिए बनाए गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये डाउट आपको क्लियर हुआ होगा। और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। कई लोग कमेंट कर देते हैं मगर लाइक नहीं करते, तो ये बड़ा अजीब लगता है। तो मेरा निवेदन है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। तब तक के दोस्तों